अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा ये वीडियो देखने का। तो जाइए और पिछले 2 पार्ट्स देखिए, जिसके अंदर मैंने अनबॉक्स किया था डार्क वेब से आया हुआ मिस्ट्री बॉक्स जो 10,000 रुपये का पड़ा था मुझे, और उसके अंदर का एक रहस्यमय फ़ोन जिसके अंदर एक अजीब सी वीडियो थी और कुछ फाइल्स थी। आज हम उसी सीक्वल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आशा करूँगा कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। एंजॉय। आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के चैनल में। आज मेरे साथ मेरा कज़न एज अ गेस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं मेरे साथ, और उसका नाम कबीर शेख है। और प्लीज़ कबीर शेख अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। सो हेलो एवरीवन, बेसिकली मेरा नाम कबीर है और मैं एक ऐप डेवलपर हूँ। मैं एक ऑनलाइन कोर्स अभी परस्यू कर रहा हूँ एज वन ऑफ माई हॉबीज इट्स टू मेक एप्स। सो बेसिकली मैं ऐप्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं C++ भी कर रहा हूँ आजकल। और अगर करियर की बात करूँ तो मैं 12th में हूँ अभी फ़िलहाल तो, और मैं JEE परस्यू कर रहा हूँ। तो यार साइड बाय साइड काफ़ी एक्चुअली मेरे को टाइम मिल जाता था, तो मैं साइड बाय साइड थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपना एथिकल हैकिंग में भी दिखाता हूँ, और अनएथिकल हैकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं उस पर एक थोड़ी बहुत ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ आजकल। सो या तो आज की वीडियो में तुझे भी पता है हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो परसों मैंने YouTube में एक वीडियो डाली थी, वो मेरे मिस्ट्री बॉक्स में जो मोबाइल मिला था उससे रिलेटेड थी। तो उसमें कुछ बाइनरी कोडिंग्स मिली थी जो मैंने तुझे क्रैक करने को भेजी थी, प्लस उसके अंदर जो मिस्टीरियस वीडियो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वियर्ड और क्रीपी चीज़ें थी। देखी होगी तुमने, बहुत ज़्यादा अजीब थी वो वीडियो। तो हाँ, उसको लेकर तुमने मुझे बताया कि जैसे तुमने एक रिपोर्ट बना रखी है जो तुम्हें केस स्टडी मिली थी ऑनलाइन, तो उसके बारे में मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। वो कह रही थी कि पार्ट 3 लाओ जल्दी से जल्दी। तो मैंने सोचा कि ये सीक्वल हम कंटिन्यू ही रखते हैं और आज हम पूरा कंक्लूड करके सब एक्सपोज कर देते हैं इस केस स्टडी को लेकर। तो प्लीज़ मुझे बताइए। डेफिनेटली। सी द थिंग इज कि यार वो जो रिपोर्ट थी ना, उसमें पहले तो यार तुम मुझे ये बताओ कि वो जो तुम्हें वर्ड्स मिले थे, बेसिकली तुमने 2-3 आई थिंक 5 to 6 वर्ड्स दिखाए थे तुमने उसमें, राइट? तो वो वर्ड्स क्या थे मेरे को पहले ये बताओ। उसके अंदर ए था, 2 जगह ए लिखा हुआ था, और उसके अंदर एक तो W और D था, पर वो थोड़ा D की जगह कोई और साइन लग रहा था क्योंकि वो उल्टा D लग रहा था, प्लस ATERS था, और प्लस एक छोटा सा लिखा हुआ था एक चिट के अंदर वाटर्स। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग थी और पता नहीं उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स कार्ड भी रखे थे, तो मुझे लग नहीं रहा कि उससे कुछ मीनिंग बन रहा था उस चीज़ का। तो अब मुझे पता नहीं तुमने क्या केस स्टडी करी, तो मुझे उस बारे में जानना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं ऑडियंस के साथ जानूँ क्योंकि मुझे भी कुछ जानना है। तो प्लीज़। अच्छा, श्योर। देखो यार, जो तुमने मेरे को भेजे थे ना, वो आई मीन जो वीडियो अपलोड करी थी मैंने, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करी और इट टर्न्स आउट टू बी दैट क्या उसका एक मीनिंग है। एक्चुअली उसका मीनिंग है डॉक्टर वॉल्टर्स। वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे अपने टाइम के और उनका मर्डर हो गया था, तो उनका नाम है डॉक्टर वॉल्टर्स। और जो तुमने डी देखा था ना उल्टा, वो उल्टा डी था, वो कोई सिंबल नहीं था, वो एक्चुअली उल्टा डी था, वो डी की तरह था, आई मीन वो एक डी था। अच्छा। और दूसरा था आर। तो उसमें बेसिकली जो तुमने वर्ड्स देखे थे उसमें आर तुम्हें मिला होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मिसिंग था। हाँ, नहीं मिला ना। हाँ, तो भाई उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ना वो उन्होंने जानबूझ के 2-3 शब्द मिसिंग रखे ताकि तुम और या फिर जो भी होगा मिस्ट्री बॉक्स के बिहाइंड जो भी ऑर्डर करेगा उसे, वो कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा, और ताकि कंफ्यूजन के मारे वो उनके लिंक्स पे जाए। तुम्हें लिंक्स मिले थे उसके? उसमें लिंक्स भी मिले थे मुझे, बहुत ज़्यादा अजीब, बट मैंने उन्हें खोला नहीं। पर उसके ऊपर लिखा हुआ था डक बॉक्स, पता नहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ था। और प्लस जो भाई मुझे एक चीज खोलना मत भाई, खोलना मत। क्यों? भाई वो जो लिंक्स है ना यार, वो उनके अपने ऑथराइज्ड लिंक्स है, मतलब कि वो सिर्फ हैकर्स ऑथराइज कर सकते हैं। तो ठीक अगर है? हम अब जो बंदा भी उस लिंक पे, हाँ बोलो। तो अगर हम सर्च इंजन जैसे उसमें सर्च करते हैं लिंक्स एड्रेस बॉक्स में, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे हिसाब से वो किसी सर्च इंजन पे आपको ले जाएगा डार्क वेब के, पर वो हमें असली जगह नहीं ले जाएगा मेरे हिसाब से, मेरी थ्योरी है। तो जो लिंक्स थे वो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक बेसिक वेबसाइट पे आपको ले जाएंगे, अनलेस यू आर अ हैक्टिविस्ट या कोई हैकर हो। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैं जानना चाहूँगा। हाँ, देखो यार, जो हैक्टिविस्ट होते हैं यार, वो बेसिकली बस उन्हें एक चांस ही होता है कि बंदे तक वो पहुंच जाए।
चाहे वो उन्हें सीधे तरीके से पहुंचे या उंगली टेढ़ी करनी पड़े, लेकिन उन्हें बंदे तक पहुंचना है। तो भाई वो लिंक दे रखे हैं उन्होंने और जानबूझ के 2-3 वर्ड्स हटा रखे हैं, मतलब असली ओरिजिनल बंदे ने तो उसमें वर्ड्स डाले होंगे पर बीच में किसी ने उसमें इधर अदला बदली कर दी है और वर्ड्स हिला दिए। तो वो चाहते हैं कि तुम उस लिंक पे जाओ और वो तुम्हें हैक मार दे। तो भाई गलती से भी यार लिंक पे क्लिक मत करना, क्योंकि ये जो हैकटिविस्ट है, हाँ मत करना, क्योंकि जो हैकटिविस्ट है ये बंदे उनको बस एक चांस ये कि वो तुम्हारी लाइफ में घुस जाए और उससे तुम्हारी सोशल लाइफ पूरी रुइन हो जाएगी। भाई तुम्हारी आई मीन एनीबॉडी जो भी मिस्ट्री बॉक्स करेगा, अपने अनबॉक्सिंग करेगा या फिर कुछ भी करेगा उसके साथ, क्योंकि भाई मिस्ट्री बॉक्स एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब आप अपनी सोशल लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मिस्ट्री बॉक्स एक मजाक की बात नहीं है। तो जैसे हमारे बहुत सारे डार्क वेब से एक्सपीरियंस हो रखे हैं, जैसे मेरी पहली स्टोरी थी जो मैंने डाली डार्क वेब, पता होगा तुम्हें, वो सामने हुई थी तुम्हारे। मैंने तुम्हें बोला था मेरे को मदद चाहिए, साथ में मैंने बोला था कि मुझे थोड़ी मदद चाहिए उसके अंदर की मुझे ISIS वालों से पंगे हो गए। उन्होंने कुछ अजीब सी वीडियोस भेजी रेड रूम से रिलेटेड जिसमें उसने एक फैमिली का मर्डर करा था। तो वैसी स्टोरीज बहुत सारी होती रहती है इंटरनेट पे। तो मेरा एक ग्रुप जो टेररिस्ट का ग्रुप था उससे मेरी कनेक्शन हो गया था एक तरह से, जिसमें मैं उनसे मिला और फिर मैंने छोड़ दिया था उसे और मैंने थोड़ी धमकी दी थी तो वो डर गए थे, पर उसके बाद उन्होंने मुझे किक आउट कर दिया उस वेबसाइट से। तो वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल डार्क वेब में। तो इन सब को लेकर तेरी क्या राय है कि लोगों को जाना चाहिए वहाँ या नहीं? भाई यार डार्क वेब तो यार ऑब्वियसली सिक्योर तो नहीं है, वो तो हम दोनों ही जानते हैं, काफी अच्छे से जानते हैं, हमने काफी सारी चीजें देख रखी डार्क वेब में, बहुत ज्यादा चीजें हमारे साथ हो गई। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यार हाँ बेसिकली हम तो यार कितने सालों से कर रहे हैं, मतलब 2-3 साल तो हो ही गए हैं जब हमने डार्क वेब स्टार्ट करा था। और वो उस टाइम तो हम बिगनर्स थे यार, बेसिकली उस टाइम हमें कुछ आता नहीं था और बीच में हम लोग भी कई जगह फंस रखे, उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे चले जाते थे, पता नहीं चलता था। हाँ बहुत ज्यादा यार, कोई भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद तो हमारी इवेंट बचती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई मदद का नहीं था कि अब कोई बिगिनर है तो अभी वो बिना एक्सपीरियंस के या फिर बिना किसी कंसल्टेंट के, अगर किसी को आप में से कंसल्ट करना है तो आप हिंदी करके फैक्स पे कर लीजिए मेरे कजन को, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज टोटली किलिंग इट। तो अगर आपको करना है तो भाई इसी को करो कंसल्ट, ये आपको बताएगा सही तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीका, या फिर इसकी एक वीडियो भी है तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, जो तूने बोला कि जो सारे वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स मिसिंग थे और पूरा नाम डॉक्टर वॉल्टर्स बन रहा था, तो प्लीज़ उसके बारे में प्लीज़ मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना। भाई देख यार, बेसिकली डॉक्टर वॉल्टर्स तो यार जापानीज डॉक्टर था एक, और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था बेसिकली। तो मैंने आज आप लोगों के लिए, आई मीन तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली एक रिपोर्ट बनाई है भाई, तो मैं उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को कि वो जो असली जो मिस्टीरियस जो बॉक्स आया था तेरे को, उसकी स्टोरी क्या है रियली। तो भाई जो डॉक्टर वॉल्टर थे उनकी वाइफ का नाम था ऑजवी, ठीक है, और उनकी 3 छोटी बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था नोकिया का, उससे छोटी का नाम था नाका, और नाशा तीसरी थी, ठीक है। अच्छा। ये सब लोग पूरी फैमिली थी जापान से। तो भाई इन्होंने जब ये थोड़ा बहुत सेटल हो गए तो इन्होंने सोचा इन्होंने वैंकूवर जाना है, नॉर्थ अमेरिकन साइड। अच्छा। सो बेसिकली ये लोग वैंकूवर तो मूव आउट हो गए थे, बट देन एक तरह से राउंड ट्रिप थी पूरी घूमने की। हाँ मतलब यार देख, उनको ना जॉब मिल गई, डॉक्टर थे ना वो, तो काफी ज्यादा उस टाइम पे डॉक्टर की नीड हो गई थी वहाँ पे। अच्छा। डिमांड हो गई थी, तो इसलिए डॉक्टर्स को उस टाइम में बुलाया जा रहा था, तो उनको एक तरह से उनको भी जॉब मिल गई थी वहाँ पे। अच्छा। तो फिर वो चले गए थे वैंकूवर में। तो यार जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचे, उनकी जो सबसे बड़ी 2 बेटियां आई थी उनका उन्होंने वैंकूवर हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया। जो सबसे छोटी थी उसकी भी उतनी उम्र हुई नहीं थी स्कूल जाने की। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने बड़ी 2 बेटी का हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया था। अब जो दोनों में से जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी डॉक्टर वॉल्टर की, जिसका नाम था नोकिया का, उसको एक्चुअली एक स्टॉकर मिल गया था स्कूल में। मतलब एक बंदा था, बड़ा अजीब सा बंदा था, ईमो हेयर स्टाइल था उसका, और हाइट बड़ी छोटी सी थी। मतलब बहुत ज़्यादा एक वियर्ड सा बंदा था, और उस क्लासमेट्स को उसके साथ रहने में थोड़ा सा वियर्ड लगता था। तो ये पूरी केस स्टडी डार्क वेब की वेबसाइट में मिल जाएगी मुझे भी? हाँ डेफिनेटली मिल जाएगी ऑनलाइन। बट शेयर करना सही रहेगा, सेफ या नहीं रहेगा? यार वो डार्क वेब लिंक्स है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे शेयर करना, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा खुद डिक्टेट करना इस चीज़ को। तो प्लीज़ कंटिन्यू। श्योर। सो द थिंग वाज कि जब उसकी बड़ी बेटी जो नोकिया का था उसको थी, जो उसको जब एक स्टॉकर मिल गया उसके सर पे, तो यार वो उसको हर जगह जाके देखता था। कहीं पे भी वो अपने रेस्टोरेंट में जाती थी, अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टीज में जाती थी, तो हर जगह उसको स्टॉक करता था। 1-2 बार तो उसको उसका मैसेज भी आ गया था, हाय आई वांट टू बी विद यू। बट देन यार नोकिया का ने सोचा कि यार वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड इंसान था यार। ऑब्वियसली कोई भी उसको देखेगा तो उससे दूर ही भागेगा, क्योंकि एक तरह से वो एक साइकोपैथ था। हाँ डेफिनेटली अनकंफर्टेबल, तो यार बहुत अजीब सा इंसान था एक वो, आई मीन टोटली वियर्ड।
सो नेक्स्ट थिंग थी कि वो उसने लंच में अप्रोच करा और उसने बोला आई वांट टू बी विद यू, तो नोकिया ने उसे बहुत मतलब इंसल्ट करके रिजेक्ट कर दिया उसको, तो उसको वो बात चुप गई। फिर जो वो था स्टॉकर, ईमो स्टॉकर, ठीक है, तो भाई अगले दिन रात को नोकिया का और उसकी पूरी फैमिली, आई मीन डॉक्टर वॉल्टर एंड उसकी पूरी फैमिली सो रहे थे रात को, और नोकिया का को अचानक से मैसेज आता है एक रैंडम नंबर से, एनोनिमस नंबर से, ठीक है। एनोनिमस तो आप लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली एनोनिमस होता क्या है। तो एनोनिमस नंबर से एक मैसेज आया उसको अपने एसएमएस में। तो भाई उसको मैसेज में लिखा था मीट मी आउटसाइड योर डोर और डॉट 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 डॉट। तो यार यही था, उसको एक धमकी आ गई थी उसी टाइम में नोकिया को, और उस टाइम रात के 3 बज रहे थे और उसको धमकी आ गई थी कि दरवाजे के बाहर आके मुझसे मिलो, या फिर उसने मतलब एक इशारा दिया था कि फिर बहुत बुरा हो जाएगा। एक तरह से क्या कह रहे हैं? एक तरह से एक थ्रेटनिंग टाइप चीज हो गई। हाँ, थ्रेटनिंग हो गई, मतलब वो उसको एक धमकी आ गई थी। तो फिर वो बेचारी बच्ची तो यार ऑब्वियसली डर ही जाएगी, तो फिर वो गई अपने फादर के पास जो कि डॉक्टर वॉल्टर थे। तो डॉक्टर वॉल्टर ने बहुत ज़्यादा अपने को करेजियस माना और उन्होंने सोचा कि वो सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। अच्छा। तो वो यही सोच के बाहर गए, दरवाजे के बाहर देखने के लिए कि भाई कौन स्टॉकर है। जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने दाएं बाएं देखा और कोई भी नहीं था वहाँ पे खड़ा हुआ, और जैसे ही वो वापस अंदर गए नोकिया को बोलने की भाई कोई भी नहीं बाहर खड़ा, तो वापस आके देखा कि तीनों मरे हुए थे। उसकी जो 2 बेटियां थी और वो उनकी मदर थी, उनकी सैडली डेथ हो गई थी। और वहाँ पे उनके किचन का नाइफ लेके वो खुद स्टॉकर खड़ा हुआ था, ईमो स्टॉकर, और उसने वो जो नाइफ था डॉक्टर वॉल्टर के पेट में डाल दिया। सो दिस वॉज द I think kind of a brief story of the murder mystery of Dr. Walter. मतलब इतनी बड़ी स्टोरी से मैंने 10,000 का वो मंगवाया, तो मुझे लगा था पहले ये वर्थ इट नहीं है, पर अब जब मैं इस स्टोरी को सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ यार ये इंटरनेट की डार्क साइड है। और इससे जो मैंने मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया वो एक तरह से अगर आपको पैसों से वैल्यू नहीं करता तो आपको एक ऐसी स्टोरी दे के जा रहा है जिसको हमें रहस्य मिल गया है। और मेरे हिसाब से मतलब जो ओपिनियंस होंगे मेरे इस स्टोरी पे वो मेरे माइंड को इस जगह सेट करते हैं कि ये वर्थ इट है एक तरह से। अगर आपको पैसों के अलावा किसी चीज़ से प्यार है, जैसे डार्क वेब से या इंटरनेट की दुनिया से और ऐसे रहस्य से, तो ये स्टोरीज मतलब अपने आप को वो रिजेंबल कर रहे हैं। मतलब वो आपको दे रहे हैं ऐसी स्टोरी और प्लॉट दे रहे हैं इतना अच्छा, जो स्टोरी हुई है उसको आपसे ही शेयर कर रहे हैं, मतलब लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस चीज़ थी, तो तूने मतलब अच्छे से रिवील करी है। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुझसे, मैंने जो मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया उसके ऊपर बहुत सारे सिंबल्स बने हुए थे और लैंग्वेज थी, तो यार मुझे सिंबल के बारे में बताओ। मैंने देखा इंटरनेट पे उसका सैटानिक से रिजेंबल है, तो ये सही है या गलत है? भाई वो 100% सैटानिक सिंबल्स है, बिकॉज सैटन एक मतलब हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में शैतान, अगर आप लोगों को नहीं पता तो सैटन का असली मीनिंग हिंदी में हम लोग उसी चीज़ को शैतान बोलते हैं। और शैतान तो भाई बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फीलिंग आती है सुनते ही शैतान, और वही सब रिजेंबल करता है डार्क वेब। डार्क वेब इज ऑल अबाउट बीइंग सैटेनिक। सो वो डेफिनेटली वो सैटेनिक लैंग्वेज में था ताकि लोगों को देखते ही, बॉक्स को देखते ही दिमाग में एक वो नेगेटिव पिक्चर छा जाए, हाँ। कि बंदे भी मतलब घबरा जाए। सो दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड। तो इसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? और मुझे कहीं एक कमेंट आया था मुझे, उसमें लिखा था कि गूगल लेंस से सर्च करो, तो मैंने सर्च करा, नहीं निकला उसका आंसर। तो क्या लैंग्वेज थी, और तुमने अगर इस पे रिसर्च करी हो तो प्लीज़। डेफिनेटली मैंने यार उसको देखा था, मैंने मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया उसे ढूंढते ढूंढते, बट फाइनली मैंने यस्टरडे मतलब कल रात को यार, जैसे मतलब तुमने मेरे को भेजा था परसों, तो मैंने बहुत एक दिन रिसर्च करी और कल रात को मैंने ढूंढा कि वो लैंग्वेज असली में एक लैंग्वेज ही है, और वो सिन्हाला लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सिन्हाला लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका बेसिकली 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, द तमिल्स एंड द सिन्हालास। तो मुझे एक कमेंट आया था, गूगल लेंस का यूज़ करके आप उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो तो नहीं हो पाया। तो सिन्हाला में क्या ऐसी कोई स्पेशलिटी है कि आप नहीं कर सकते गूगल लेंस, या फिर? नहीं यार ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब कि किसी लैंग्वेज, ऑब्वियसली हर लैंग्वेज को कर सकते हैं, बट वो जो चीज़ लिखी थी ना उसमें, अच्छा, वो काफ़ी डरावनी थी। ऐसा क्या लिखा? क्योंकि जो चीज़, हाँ, उसका मतलब था डार्क वेब मिस्ट्री बॉक्स, ठीक है। तो उसका मतलब ही था असली में यार कि डार्क वेब मिस्ट्री बॉक्स है वो, ये सिन्हालीज में लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब और कुछ नहीं लिखा था? हाँ, नहीं, इसीलिए गूगल भी खुद रिजेक्ट कर दिया उसने उसको सर्च करने से, बिकॉज डार्क वेब तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है, इसलिए इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो मिस्ट्री बॉक्स मंगवाने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस है?
यार जो तुमने स्टेप करा ना यार, ये जो मिस्ट्री बॉक्स वाला, एक्चुअली मैं बोलूँगा कि यार वो उतना सेफ स्टेप नहीं था, बिकॉज मिस्ट्री बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा एक बैड हिस्ट्री रही है पूरे डार्क वेब यूजर्स के साथ जिन्होंने भी मंगवाया है, आई मीन तो उनके साथ बहुत बेकार हिस्ट्री रही है, क्योंकि जो भी मिस्ट्री बॉक्स मंगाता है उसके साथ लाइक विद इन अ वीक और 1-2 हफ्ते में कुछ गलत हो जाता है। इसलिए भाई आपको मंगाना तो नहीं चाहिए था, बट अब मंगा लिया तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि प्लीज़ बी सेफ यार, क्योंकि यार हम सब जानते हैं। बट ये है कि ना कि हम अनोनिमस हैकर है, और मतलब हम अच्छे वे में हैक करते हैं, हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो अनोनिमस रहती है, तो हमें रिस्क लो है। बट जो नए डार्क वेब यूज़र्स है, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? डार्क वेब के यार न्यू यूजर्स है, तो मैंने जैसा कि बोला था पहले, तो यार आपसे कंसल्ट करें वो, क्योंकि आप एक मतलब अब तो आप एकदम प्रोफेशनल बन गए इस चीज़ को लेके। और जब न्यू है तो यार मिस्ट्री बॉक्स तो बिल्कुल मत मंगाना जब तक 2-3 साल तक एकदम परफेक्ट यूज़र ना बन जाए, जैसे आप हो। आपकी जितना पहले उनको मतलब एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी जाके वो एक मिस्ट्री बॉक्स लेने के लायक बन सकते हैं। और अगर न्यू हो तो यार उतने कुछ खतरनाक रेड रूम्स में भी मत घुसना। अभी स्टार्टिंग में बस थोड़े बहुत लिंक्स देख लो, थोड़े बहुत लिंक्स में घुस जाओ, थोड़ी बहुत चैट देख लो, बट कुछ ज़्यादा खतरनाक रेड रूम्स में अभी मत घुसना, ये मेरा सजेशन रहेगा। और आपको कंसल्ट करें। तो थैंक यू फॉर योर टाइम कबीर, तूने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च करी इस वीडियो पे, तो आई होप ये सब ऑडियंस के लिए वर्थ इट हो, लोगों को पसंद आए ये वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि हम अपनी पूरी कम्युनिटी बना पाए डार्क वेब की अच्छे वे में। प्लस ये जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे मैं चाहता हूँ कि बाउंड रहे हमारी, एक दूसरे से बात कर पाए। और प्लीज़ कबीर शेख का चैनल चेक कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधा सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कबीर शेख से। तो वो अच्छी टेक एंड टिप्स अभी शुरू कर रहा है, वो अभी स्टार्टअप पे थोड़ा अभी बिजी था अपने एग्जाम्स को लेकर, पर अब उसने अपना चैनल रिस्टार्ट कर लिया है, तो प्लीज़ उसका चैनल देखना नहीं भूलना। हाँ जी, अगर आप चाहे तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं एक बार। अब मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। ये बहुत अच्छा रिसर्च और नॉलेजेबल डिबेट था जिसके ऊपर हमारी बात हुई। तो अब आप सेफ रहे, टेक केयर, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे।